रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड इस क्लब को चैंपियंस लीग में अर्ली स्टेजेस में नॉकआउट करना कितना ज्यादा इम्पॉसिबल हो सकता है कोई भी टीम के लिए. एंड स्पेशली एटलेटिको मैड्रिड, हु फाइंड वेज, न्यू वेज, इनोवेटिव वेज टू लूज टू दिस रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब. अब ना इस मैच में, इस मैच पे आएंगे, सब पे आएंगे, बट इट इज लाइक कि ये पूरा मैच ना सिर्फ आई थिंक एक डिसीजन की वजह से डिसाइड हुआ है. और वो किसकी वजह से हुआ है? वीएआर. ये वीएआर ऐसी बला है ना, मतलब ये कभी कभार तो आपकी हेल्प भी कर देगा, बट एट अदर टाइम्स when referees or when VAR becomes the deciding factor na of a game, it really, like for me, it really saddens me because मतलब इस हम रेफरीज को और वीआर, यस टेक्नोलॉजी का होना अच्छी बात है, यस हमको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, बट जब एक एक पूरा गेम एक डिसीजन पे इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, देन इट फील्स कि क्या ये सही भी है या नहीं. तो यस, अब पूरे गेम पे हम बात जरूर करेंगे. एटलेटिको मैड्रिड ने देखो लीड ले ली थी. गैलेगर ने पहले 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर ही गोल मार दिया था. और वहां पे 1-0 की लीड एटलेटिको ने ले ली थी, विच मेंट इट वाज 2-2 ऑन एग्रीगेट. एंड वेल, कॉर्नर गैलेगर जितने देर पिच पे थे, आई थिंक उनका गेम काफी अच्छा था, गोल भी उन्होंने मारा. एंड एज ए फॉर्मर चेल्सी प्लेयर जो थे गैलेगर, एज अ चेल्सी फैन एज वेल, मुझे बहुत अच्छा लगता है गैलेगर को अच्छा करते देख कि फाइनली ही इज एट अ क्लब विच सूट्स हिम. एंड डेफिनेटली डिएगो सिमियोनी टाइप ऑफ अ प्लेयर है कॉर्नर गैलेगर. एंड उसके बाद जब वो गोल आया ना एटलेटिको मैड्रिड का, तो लाइक हमको समझ आ गया था कि एटलेटिको अब क्या करने वाली है. एटलेटिको मैड्रिड का गेम प्लान वर्क टू द टी. मतलब स्टार्टिंग से यही लग रहा था कि दे वांटेड टू गेट अ गोल, एंड आफ्टर गेटिंग अ गोल दे वेंट ऑन अ फ्यू काउंटर अटैक्स. आई थिंक उनको चांसेस भी मिले. दे वर लुकिंग कि हम एक गोल मार के उसके बाद सेट बैक करके डिफेंड करें अच्छे से. हाउएवर, जब उनको लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, देन दे वांटेड द गेम टू गो टू पेनल्टीज. एंड वही उनका गेम प्लान था ऑल अलोंग. मतलब दे वांटेड द गेम कि वो पेनल्टीज तक जाए उसके बाद. एंड पेनल्टीज में उनको था कि होम एडवांटेज है, ओब्लाक है, और निकाल लेंगे बेसिकली पेनल्टीज पे. एंड जब पेनल्टीज पे गया, तुमने देखा होगा डिएगो सिमियोनी की बॉडी लैंग्वेज, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट देयर. हाउएवर, मैच के गोल के बाद बात करें तो वेल, रियल मैड्रिड की तरफ से तो इट वाज वेरी लैकलस्टर, लेट्स बी ऑनेस्ट. ज्यादा कुछ था नहीं. वेलवर्डे राइट बैक जब खेलते हैं तो हमको पता है राइट बैक पे उतनी अच्छी शिफ्ट नहीं दे पाते वो, बिकॉज ऑब्वियसली जब वेलवर्डे मिडफील्ड में आते हैं ना, तब एकदम ही डायनामिक बदल जाता है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड का. एंड वेल, जैसे रियल मैड्रिड को देखते हैं कौन सा राइट बैक दे विल साइन, होप मतलब आई थिंक ट्रेंट ही साइन करेंगे वो. बट आफ्टर दैट आई थिंक वेलवर्डे जब वो मिडफील्ड में खेलते हैं ना, इट कंप्लीटली चेंजेस द डायनामिक्स. जब हमने देखा लूकस वास्केज वहां पे आ गए और वेलवर्डे जब मिडफील्ड में खेल रहे थे, तो कैसे चेंज हुआ. एंड उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में आई थिंक विनीसियस का इतना अच्छा गेम नहीं था. ऑल ओवर रियल मैड्रिड यार ज्यादा वो ब्रेक डाउन कर नहीं पा रहे थे एटलेटिको को. वो तो हमको पता है एटलेटिको बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा था, बहुत कॉम्पैक्ट रह रहा था. एंड साइडवेज पासिंग ही चल रही थी यार रियल मैड्रिड की तरफ से. ज्यादा चांसेस भी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे. अगर तुम मेरे से पूछो अभी मेरे को कोई क्लियर कट एकदम कि यानी ओब्लैक को परेशान करने वाला चांस उन्होंने कोई क्रिएट किया हो, हाँ, एक वो पेनल्टी जरूर मिली थी जहां पे एम्बापे वाज थ्रू और लियोरेंटे को फाउल करना पड़ा. एंड अगेन उस पेनल्टी पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक एम्बापे शुड हैव टेकन द पेनल्टी, बिकॉज किलियन एम्बापे वो प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में 3 पेनल्टी स्कोर कर रखे हैं. तो डेफिनेटली ही हैड टू बी द फर्स्ट चॉइस टेकर, एंड वही पेनल्टीज लेते हैं. बट फॉर सम रीजन विनीसियस टुक इट, विनीसियस ने जस्ट स्काई कर दिया, मतलब मार्स में पहुंचा दी बॉल भाई. एंड वहां से आई थिंक शोल्डर्स ड्रॉप थोड़े मैड्रिड के. एंड वहां से विनीसियस का भी गेम कुछ खास नहीं था. ओवरऑल गेम ही विनीसियस का बहुत ही खराब था आज, लेट्स बी ऑनेस्ट. एंड उस पेनल्टी के बाद तो और ज्यादा डाउन हो गया उनका गेम. एंड उसके बाद आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड लुक्ड मोर थ्रेटनिंग ऑन द काउंटर अटैक्स एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड सिर्फ पोजेशन रख रहा था विद एब्सोल्यूट मतलब नो एंड प्रोडक्ट. लेकिन जब जब एटलेटिको काउंटर पे जा रही थी ना, दे लुक डेंजरस. एंड आई थिंक एक चांस मुझे याद आता है जो सेकंड हाफ में कोरिया जब आए थे, कोरिया के पास चांस था बॉल पीछे स्क्वायर करने का. जुलियन एल्वारेज आ ही रहे थे बॉक्स में, लेकिन वहां कोरिया ने शॉट लेना डिसाइड किया एंड वो बाहर चली गई. आई थिंक यही फाइन मार्जिन होते, बिकॉज जुलियन एल्वारेज उधर फ्री थे एंड अगर खिला दिया होता वो बॉल, तो आई थिंक वहां गोल हो सकता था एटलेटी का. बट वही है ना, फाइन मार्जिन की बात है, टेकिंग योर चांसेस की बात है. एंड वही रियल मैड्रिड के अगर अगेंस्ट तुम चांसेस ऐसे नहीं लोगे तो तुम पनिश होगे बाद में. एंड वही है, बट स्टिल दे वर ट्राइंग. हाउएवर, जब
पेनल्टीज तक गया तो इट सीम्ड लाइक उनका गेम प्लान वर्क करा है। एक्स्ट्रा टाइम में भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई दोनों ही टीमें, एंड इट लुक लाइक कि दोनों ही बहुत टायर्ड है। एटलेटिको की साइड से आई थिंक पाब्लो बारियोस का बहुत अच्छा गेम था आज। ही वाज प्लेइंग वेरी गुड। एक उन्होंने बहुत अच्छा पास सॉल्डोथ को निकाल के दिया था, सॉल्डोथ से मिस टाइम हुआ वो शॉट, वरना वहां भी एक वहां एटलेटिको गोल मार सकती थी। अब आते हैं पेनल्टीज पे। यहाँ पे वो डिसीजन ऐसा आता है कि इट इज मेकिंग मी थिंक रियली कि मतलब ये हुआ क्या है। बिकॉज जब मैंने रियल टाइम देखा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट सीम लाइक जैसा मैंने बोला सिम्योनी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बट ये वो इंटेंजिबल्स होते हैं फुटबॉल के। अब उनको थोड़ी पता था कि जूलियन एल्वारेज वहां स्लिप हो जाएंगे, एंड रियल मैड्रिड को हराना मतलब रियल मैड्रिड के साथ ना कुछ भी, देर इज दिस सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक मैजिक, या देर इज दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग विद रियल मैड्रिड कि उनको ऐसे हराना ना इट्स वेरी टफ। और मोर और लेस उनकी तरफ ये जो लक का कॉइन है ना वो टॉस हो जाता है, एंड दे जस्ट पुल इट ऑफ। एंड वो कहते हैं ना लक फेवर्स द बोल्ड वाली बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड के लिए भी बहुत टफ था यार, मेट्रोपॉलिटानो पे खेलना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो फॉर व्हाट दे कुड दे डिड गुड फ्रॉम देयर साइड, मतलब उन्होंने होल्ड किया खुद भी लीड को और ग्राइंड किया। आई थिंक रिजल्ट ग्राइंड किया इज द राइट वर्ड फॉर देम। बट स्टिल चलो, कमिंग बैक टू दैट पेनल्टी इंसिडेंट, अगर तुम देखोगे, मैं अभी लाइक पिक्चर्स लगाऊंगा दो तीन, उसमें तुम देखो तो आई रियली डोंट सी यार कि मतलब उनका जो स्टैंडिंग फुट है वो बॉल को टच हो रहा है। अपेरेंटली जब वो स्लिप करते हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि हल्का सा जो उनका दूसरा फुट है बॉल को मूव कर देता है। हाउएवर जब मैंने बहुत बार रिप्ले देख लिया यार, टीवी में भी देखा था, ट्विटर पे भी बाद में देखा, मुझे नहीं दिखा कि बॉल की ट्रेजेक्ट्री कहीं से भी चेंज हो रही है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा बॉल की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो रही है। तो आई हैव नो क्लू कि उन्होंने कैसे इस डिसीजन को लिया। एंड जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ मैंने कभी भी इंटरवीन करते हुए नहीं देखा है वीएआर को। पेनल्टी शूट आउट में, एक डिसाइसिव पेनल्टी शूट आउट में मैंने नहीं देखा कि वीएआर ने कभी करा हो इंटरफेयर। करा, लेकिन इस बार करा। एंड अकॉर्डिंग टू देम उनका स्टैंडिंग फुट लगता है उस बॉल पे थोड़ा सा, एंड वहां पे जूलियन एल्वारेज स्लिप होके डबल टच पेनल्टी लेते हैं। जब वो रूल आउट भी ना तो आई वाज लाइक कि ये रूल आउट क्यों कर रहे हैं इसको, बिकॉज स्कोर तो करा है। बट देन आई सॉ कि डबल टच बोल रही है रियल मैड्रिड। एंड जब मैंने देखा, एविडेंस देखा, कहीं मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ नहीं दिखा कि डबल टच हुआ है। या तो बहुत एक स्लाइड सा डबल टच लगा, या स्लाइड सा टच लगा, या फिर ये भी हो सकता है यार कि वो वहां लगाओ ग्रास पे लग गया हो उनका पैर और थोड़ी सी बॉल मूव हो गई, या मतलब इट कुड बी लिटरली एनीथिंग। या जब मैंने देखा ना रिप्ले, मेरे को नहीं दिखा कि उसका स्टैंडिंग फुट जूलियन एल्वारेज का लगा है बॉल पे कहीं से भी। तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस डिसीजन केम फ्रॉम। एंड पेनल्टी स्कोर करने के बाद जब ये डिसीजन ओवरटर्न हुआ कि पेनल्टी नहीं दी गई है, दैट रियली मतलब शोल्डर्स डाउन हुए एटलेटिको के वहां, बिकॉज ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आई थिंक इस केस में ना मेरे हिसाब से, अब ये कोई रूल नहीं है, हाउएवर आई थिंक ऐसा रीटेक हो जाना चाहिए जब ऐसी कंफ्यूजन हो या फिर लगे तो, मतलब मेरे हिसाब से वहां पेनल्टी रीटेक का ऑप्शन होना चाहिए। बट अगेन ये कोई रूल नहीं है, तो ये तो मैं अपनी तरफ से ही बना के कह रहा हूँ। उसके बाद वेल ओब्लैक सेव भी करते हैं, लेकिन वो सेव का ज्यादा मायने रखते नहीं, बिकॉज उसके बाद ही मार्कस लियोरेंटे अपना शॉट, जो कि खराब पेनल्टी थी लेट्स बी ऑनेस्ट, वो एकदम क्रॉस बार पे मार देते हैं। एंड वहां बेटर करना चाहिए था मार्कस लियोरेंटे को, बट ही डिड नॉट डू दैट। एंड वेल आई थिंक फॉर फॉर ऑल इट्स वर्थ, मुझे पर्सनली अब रॉब किया नहीं किया ये सब की बात तो मैं नहीं करने वाला हूँ। बट हाउएवर आई विल से कि मेरे को कोई ऐसी एविडेंस नहीं दिखी कि जूलियन एल्वारेज ने डबल टच किया। यस वो स्लिप हुए, बट मुझे नहीं दिखा कि उनके दूसरे पांव से उन्होंने बॉल मूव करी है। तो मेरे हिसाब से इट सीम्ड लाइक इट वाज अ फेयर गोल। बट वेल, अगर वीआर ने चेक किया है तो मे बी दे हैव अ टेक्नोलॉजी जिससे उन्होंने डिटेक्ट किया डबल टच हुआ या डबल टच नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज। बट वेल यार, मेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम बताओ कमेंट्स में तुमको क्या लगता है, डबल टच था, डबल टच नहीं था, रॉबरी एज वुड यू से इट इज अ रॉबरी? यार फॉर ऑल बीट मैं रॉबरी तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज मतलब यार रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड ने ना ग्राइंड तो किया, दे वर प्लेइंग लाइक वॉरियर्स एज वेल। अगर तुम देखो राउल असेंसियो का गेम बहुत अच्छा था, किलियन एम्बापे डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, किलियन एम्बापे ने क्या टैकल भी मारा था, एंड राउल असेंसियो भी लास्ट डिश टैकल्स कर रहे थे। तो वो भी ऐसा ही गेम खेल रहे थे, रियल मैड्रिड भी एक वॉरियर्स की तरह ही खेल रहे थे। ऐसे नहीं कहना कि वो बहुत ही खराब खेल रहे हैं, जो भी अटैकिंग वाइज यस नहीं अच्छा कर पाए, बट अदरवाइज दे वर up there, they were giving them a challenge. तो well I think
अगेन एटलेटिको के लिए मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा बिकॉज अगर कोई भी यहाँ से दोनों टीम में से कोई भी आगे जाता ना, मैं ये नहीं कहता कि यार ये अनडिजर्विंग है। आई थिंक दोनों ही मोर देन डिजर्विंग थे आगे जाने के। रियल मैड्रिड ने फर्स्ट लेग में अच्छा काम किया था, एटलेटिको ने उसी सेकंड लेग में और भी ज्यादा मतलब अपनी जान लगाई, अच्छा काम किया आई थिंक। बट वही एटलेटिको में भी एक सेकंड गोल के लिए जा सकता था मैच में, और ज्यादा ट्राई कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया बिकॉज दे वर अश्योर्ड कि वो पेनल्टी में वही जीत जाएंगे, एंड जीत भी जाते। आई थिंक अगर ये जूलियन अल्वारेज वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता, मे बी उन्होंने स्कोर करा होता, वो ब्लैक ने कोई और सेव कर दी होती, तो वही है इफ्स बट्स कुड वुड शुड वाली बात है, लेकिन वो फुटबॉल में होता नहीं है। रियल मैड्रिड आर थ्रू, एंड रियल मैड्रिड हैव प्रूव्ड कि चैंपियंस लीग नाइट्स पे अगेन दे आर अ डिफरेंट बीस्ट। कुछ तो वो खा के आते हैं भाई, कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट, अलग सा कोई भी इंसिडेंट होता है वो उनके फेवर में चले जाता है, एंड वही हुआ। एंड यू गॉट टू फील फॉर जूलियन एल्वारेज यार, मतलब द स्लिप वाज अनफॉर्चुनेट, द डबल टच, अब वो तो जूलियन एल्वारेज बता सकते हैं। वेल सिम्योनी के कमेंट्स इस पे ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि डिड एनीवन सी जूलियन एल्वारेज टच द बॉल ट्वाइस, एंड वो यही कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा, और उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा है कि वी आर इंटरवीन कर रहे हैं पेनल्टी शूट आउट में। तो वही है, हमने भी ये चीज फर्स्ट टाइम ही देखी है होते हुए, हमने भी पहले कभी नहीं देखा था। बट इट इज वेरी 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 मतलब सरप्राइजिंग टू सी। एंड उस टाइम जब वो रूल आउट भी हुआ तो मेरे को काफी, मैं हैरान हुआ था उस टाइम। बट लेट मी नो डाउन बिलो तुम्हारे क्या ओपिनियन है। आई थिंक अब रियल मैड्रिड थ्रू है, दे विल बी फेसिंग आर्सेनल इन द क्वार्टर फाइनल्स, बिकॉज आर्सेनल ने भी पीएसवी को हरा दिया 9-3 भाई, फोड़ दिया पीएसवी को तो। एंड बाकी मैचेस में वेल डॉर्टमंड ने कम बैक कर लिया लिल के अगेंस्ट, दे आर थ्रू 3-2 के एग्रीगेट स्कोर से। And even Aston Villa are through. They have also beaten 3-0 Club Brugge, 6-1 on aggregate उन्होंने भी हराया। तो थ्रैशिंग करिए काफी टीम्स ने तो अपने ओपोनेंट्स, जैसे एस्टन विला ने थ्रैशिंग करी है, आर्सेनल ने भी थ्रैशिंग करी है। तो आर्सेनल रियल मैड्रिड में देखते हैं क्या होगा। आर्सेनल रियल मैड्रिड एक्चुअली ऐसा फिक्सचर है जो बहुत कम होता है, मुझे भी पर्सनली याद नहीं कि लास्ट इन दोनों टीम्स ने आपस में कब खेला होगा। तो वेल दैट इज इट, आई मीन मैच में यही है। वेल रूडिगर ने अगेन विनिंग पेनल्टी तो स्कोर करी वहां पे, एंटोनियो रूडिगर ने, एंड जिताया रियल मैड्रिड को वो गेम। अगेन रूडिगर वाली पेनल्टी में भी यान ओब्लाक ने सेव ऑलमोस्ट कर लिया था, बट उनके हाथों से समहाउ वो बॉल स्लिप हो जाती है, एंड वहां पे गोल हो जाता है रियल मैड्रिड का, एंड दे गो थ्रू ऑन पेनल्टीज। तो वेल बात अब मैं एक ही बार बार तो रिपीट करूंगा नहीं, एंड जो होना था हो चुका है। इट इज हार्ट ब्रेक फॉर एथलेटी फैंस बिकॉज यू नो they just find new ways to get knocked out by Real Madrid in the Champions League यार। But yes, that is it for the video guys. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and let me know your thoughts down below कि यार रॉब हुआ क्या, सही डिसीजन था तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है। एंड या ऑल क्रेडिट टू रियल मैड्रिड, उन्होंने भी फाइट बैक किया पूरे मैच में, एंड they got their result at the end. So thank you so much for watching. Bye bye, peace out and take care.